नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक हेयर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अब हम जानेंगे बाल बाल के विषय में पूरी जानकारी देंगे हम आपको कि बाल किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल। बालों का तकनीकी नाम ट्राइकोलॉजी है। बाल का टेक्निकल नाम क्या है? ट्राइकोलॉजी। यह त्वचा का एक खास हिस्सा है। यह धागे के समान होता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सर के जो बाल होते हैं या फिर जो बाल होते हैं वो हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। यदि किसी के शरीर पे बाल कम हैं, हेयर स्टाइल बनाने में प्रॉब्लम होती है, और बाल उसे कहते हैं जो सर पर इधर उधर या आगे पीछे बालों की स्टाइल के अनुसार गिरता है। बालों के अंदर जान नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से किसी भी स्टाइल में बदला जा सकता है। बाल एक तरह से कहिए तो निर्जीव की तरह से होते हैं। जैसे नेल और बाल दोनों को ही काटने में दर्द नहीं होता है। हम इसे काट कर किसी भी शेप में, किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं। बाल कैरोटीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। नेल भी कैरोटीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और बाल भी। यह सर की त्वचा के छोटे छोटे रोम छिद्रों से बाहर निकलते हैं। इसे फॉलिकल्स कहते हैं। बाल जो होते हैं वो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उसमें से बाहर निकलते हैं। बालों का स्वस्थ होना पौष्टिक भोजन, स्कैल्प मसाज, हर्बल शैम्पू का प्रयोग, साफ सफाई, कंडीशनर आदि पर निर्भर करता है। मतलब बाल जो है उसको हम किस प्रकार से सही रख सकते हैं। जैसे पौष्टिक भोजन है ना, जब हमें बाल को स्वस्थ रखना है तो हम क्या करेंगे? पौष्टिक भोजन खाएंगे। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फाइबर वाली सब्जियां, इन सब चीज़ों का यूज ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, बाल हमारा स्वस्थ रहे और आसानी से बढ़ सके। स्कैल्प मसाज मतलब हमेशा जो है हमें स्कैल्प मसाज कराते रहना चाहिए, जिसे हेड मसाज भी कहते हैं। ऑयलिंग हमेशा कराते रहना चाहिए। सप्ताह में 2 बार करवाइए, 3 बार करवाइए, पर तेल सबको लगाना चाहिए बालों में। हर्बल शैम्पू, नेचुरल शैम्पू का प्रयोग कीजिए। केमिकल चीज़ों का प्रयोग बालों में कम कीजिए, जिससे बाल डैमेज नहीं होंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए बालों के लिए। आपको सप्ताह में 2 बार कम से कम बालों को धोना चाहिए। बालों को धोने के साथ साथ, शैम्पूइंग करने के साथ साथ आपको कंडीशनर का भी यूज करना चाहिए, जिससे बाल क्या रहेंगे? सॉफ्ट रहेंगे। और कंडीशनर एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है हमारे बालों पे, जिससे बाल सेफ रहते हैं। धूल मिट्टी गंदगी से भी कंडीशनर बचाता है। आगे हम पढ़ेंगे बाल के 2 भाग होते हैं। जानेंगे कौन कौन से? डिवीजन ऑफ हेयर। बाल के 2 भाग, हेयर सॉफ्ट एंड हेयर रूट। मानवीय शरीर के बालों को निम्नलिखित 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हेयर सॉफ्ट को क्या होता है हम जानेंगे। बालों का वह हिस्सा जो त्वचा के ऊपर होता है, जैसे जिस पे हम हेयर स्टाइल बनाते हैं वो क्या है? हेयर सैफ्ट है ना। जिसपे विभिन्न प्रकार की हेयर स्टाइल बनाते हैं, हेयर कट यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के मेहंदी वगैरह यूज करते हैं, वो क्या है? हेयर सैफ्ट है बालों का, जिस पर हम हेयर कट, हेयर स्टाइल आदि कर सकते हैं। हेयर सैफ्ट जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मेडुला जो होता है वो बाल का सबसे ऊपरी भाग होता है। कॉर्टेक्स
कॉर्टेक्स उसके बीच का भाग होता है, जैसे बाल की एक लेंथ होती है ना, लास्ट भाग जो होता है वो क्या होता है, मेडुला होता है, फिर बीच में कॉर्टेक्स और एक क्यूटिकल। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्यूटिकल क्या है। क्यूटिकल यह बाल की सबसे बाहरी परत है। इस परत में कोशिका एक दूसरे के ऊपर बिछी रहती हैं। इनका मुख्य कार्य यह है कि यह बाहरी पदार्थ को ना अंदर जाने देती हैं और ना ही आंतरिक पदार्थ को बाहर आने देती हैं ना। जैसे हम कोई क्रीम या फिर कोई भी प्रसाधन यूज करते हैं बालों पे, कोई भी कुछ भी यूज करते हैं, तो ये क्यूटिकल क्या करता है, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई चीज़ है तो उसे अंदर नहीं आने देता है, और कोई चीज़ है तो उसको बाहर नहीं जाने देता है। कोई भी केमिकल है अगर हम लगाते हैं तो ये क्या करता है, बालों को हमारे प्रोटेक्ट करता है उस केमिकल से, और हमारे सर को और बाल को दोनों को डैमेज होने से बचाता है। दूसरा है कॉर्टेक्स, जहाँ से हमारे शरीर और बाल में रंग कण मिलते हैं, उसे पिगमेंट कहते हैं। यह बालों को रंग प्रदान करता है। बालों का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कॉर्टेक्स, जहाँ से हमारे शरीर और बाल में रंग कण मिलते हैं, उसे पिगमेंट कहते हैं। जैसे होता है ना, बहुत लोगों के बाल ब्राउन होते हैं, कुछ लोगों के बाल रेड टाइप के होते हैं, कुछ लोगों के बाल बहुत ब्लैक होते हैं, कुछ लोगों के बाल नेचुरल ब्लैक होते हैं। तो ये बालों का जो कलर होता है वो किस पे निर्भर करता है, मेलानिन पे निर्भर करता है ना। मेलानिन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। मेलानिन, फियोमेलानिन, ट्राइकोसाइडिन। पहले हम पढ़ेंगे मेलानिन। यदि किसी के बालों में मेलानिन होता है तो उसके बाल काले व भूरे होते हैं। जिसके बाल में मेलानिन की अधिकता होती है वो उसके बाल ज़्यादातर कैसे होते हैं, काले और भूरे होते हैं। मेलानिन दूसरा है फियोमेलानिन। इससे बालों का रंग पीला व भूरा होता है। जिसके भी बालों में फियोमेलानिन की अधिकता हो जाती है उसके बाल कैसे दिखाई देते हैं, पीला और भूरा दिखाई देने लगते हैं। आगे हम जानेंगे ट्राइकोसाइडिन। मतलब ट्राइकोसाइडिन क्या है। जब मेलानिन पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब बालों का रंग लाल होता है। इसे ट्राइकोसाइडिन कहते हैं, है ना। जब मेलानिन जो होता है वो जब परिपक्व हो जाता है, मतलब पूरी तरह से वो तैयार हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, उस बालों का रंग कैसा कर देता है, लाल कर देता है। और जब बालों का रंग लाल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्राइकोसाइडिन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेड्यूला। यह बालों का आंतरिक हिस्सा है जिसके अंदर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। मेड्यूला क्या है, बालों का आंतरिक हिस्सा है, मतलब अंदर का भाग जो है वो क्या कहलाता है, मेड्यूला। और इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। यह जाल की तरह आपस में उलझी रहती हैं। यह बाल को बढ़ाने बढ़ाने तथा स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब अगर हमारा बाल बढ़ता है और स्वस्थ है, सिल्की है, नेचुरल दिखता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, मेडुला की होती है। मेडुला की वजह से ही बाल जो है अच्छे दिखते हैं। हेयर रूट, यह बालों का आंतरिक भाग होता है। अभी हमने पढ़ा था बाल के 2 भाग होते हैं, हेयर शेफ्ट और हेयर रूट। इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े वो हेयर शेफ्ट के अंतर्गत था। अब हम जितने पॉइंट पढ़ेंगे वो हेयर रूट के अंतर्गत होगा। यह बालों का आंतरिक भाग है जो त्वचा के अंदर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, रूट मतलब जड़, है ना। तो जड़ तो हमेशा अंदर ही पाई जाएगी ना। तो जड़ का मतलब है बाल का जो आंतरिक भाग होता है। एक भाग ऊपर दिखाई देता है और एक भाग अंदर होता है। जो अंदर का भाग होता है उसे हम रूट कहते हैं। और बाल बढ़ते कहाँ से हैं, रूट से ही बढ़ते हैं, न कि हेयर शेफ्ट से।
बालों को बढ़ने में मदद करता है हेयर रूट। और अब हेयर रूट के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, हेयर पेपिला। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हेयर सेफ्ट है ना, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर का भाग ये है हेयर सेफ्ट, है ना। स्किन में भी होती है ना डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर, उसी तरह से हेयर में भी है हेयर सेफ्ट एंड हेयर रूट। ये देखिए, एपिडर्मिस लेयर क्या है? ऊपरी भाग होता है स्किन का। और डर्मिस लेयर क्या होती है? आंतरिक त्वचा। इसी तरह से बाल भी होते हैं। बाल में देखिए, जो हेयर रूट है उसके अंतर्गत है अरेक्टर पिल्स, सीबेसियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, हेयर पेपिला। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेयर फॉलिकल के बारे में। हेयर फॉलिकल क्या है? यह त्वचा में यू आकार की झिल्ली होती है। हेयर फॉलिकल का आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है, जो कि बालों को त्वचा की सतह तक पहुंचाती है। बाल जो हमारे हैं वो हेयर फॉलिकल की वजह से ही त्वचा तक पहुंचते हैं। प्रत्येक बाल के लिए एक फॉलिकल आवश्यक होता है। जितने भी हमारे सर पे बाल होते हैं उसके लिए एक हेयर फॉलिकल जरूर होता है। प्रत्येक बाल के लिए एक फॉलिकल जरूर होता है, जिससे हमारा बाल क्या होता है? बढ़ता है, त्वचा की सतह तक पहुंचता है। प्रत्येक बाल के लिए एक फॉलिकल की आवश्यकता जरूरी है। यह त्वचा और सिर के मोटाई पर भी निर्भर करता है ना। आपने देखा होगा बहुत लोगों के सिर पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, है ना। और कुछ लोगों के सिर पे, सिर तो बड़ा रहेगा पर बाल बहुत कम होते हैं। वो हमारे हेयर फॉलिकल पे भी निर्भर करते हैं। तेल और पसीने की ग्रंथियां इसमें से निकलती हैं। जो हेयर फॉलिकल होता है उसी में से तेल और पसीने की ग्रंथियां निकलती हैं और इनमें से बाल निकलते हैं। इन सुराखों में तेल पसीने स्किन की ऊपरी तह तक पहुंचता है। हेयर फॉलिकल की वजह से ही तेल पसीना सब कहाँ पहुंचता है? स्किन की तह तक। मतलब जो हेयर फॉलिकल है वो नीचे हैं और ऊपर जो है स्किन तक तेल को और पसीने को पहुंचाने का काम क्या करता है? हेयर फॉलिकल ही करता है। फॉलिकल की दीवारें टिश्यूज की 2 सतहें होती हैं। एक सतह रेशेदार है जो डर्मिस से बनती है ना। ये है आपकी डर्मिस लेयर। इसकी सतह, हेयर फॉलिकल की एक सतह किससे बनती है? ये डर्मिस लेयर से बनती है, जो आपके चित्र में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेयर बल्ब। ये हेयर रूट का दूसरा भाग है। यह कोशिकाओं का बना हुआ गुच्छा है जो हेयर रूट के सबसे नीचे पाया जाता है। हेयर बल्ब क्या है? कोशिकाओं का बना हुआ गुच्छा है जो हेयर रूट के नीचे पाया जाता है। जो हेयर रूट है ना, ये आप देख रहे हैं चित्र में, हेयर सेफ्ट मतलब बाल का ऊपरी भाग। इसमें सीबेसियस ग्लैंड, अरेक्टर पिल्स, हेयर बेल्स, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, हेयर पेपिला, कैपिलरी लेयर है। ये जो है सबसे नीचे पाया जाता है। हेयर रूट के नीचे का हिस्सा हेयर बल्ब कहलाता है। अब हेयर पेपिला क्या है? यह हेयर फॉलिकल में सबसे नीचे पाया जाता है तथा हेयर बल्ब से जुड़ा रहता है ना। अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा हेयर बल्ब। हेयर बल्ब जो होता है, आप देख पा रहे हैं हेयर बल्ब है, उसके नीचे क्या है? हेयर पेपिला है। मतलब हेयर बल्ब जो लेयर है उसके जस्ट नीचे हेयर पेपिला पाया जाता है। हेयर पेपिला जो होता है वो बालों को क्या करता है? रक्त नलिकाओं से शुद्ध रक्त के रूप में भोजन प्रदान करता है। स्किन के अंदर जो बाल हैं उन्हें सब चीज की आवश्यकता होती है, भोजन, पानी, तेल, सब कुछ की। तभी जाकर के बाल क्या होते हैं? ऊपर बढ़ते हैं और हमारा बाल क्या होता है? आसानी से बढ़ते हुए दिखाई देता है। ये हेयर पेपिला जो होता है वही हमारे बालों को क्या प्रदान करता है?
रक्त नलिकाओं से शुद्ध रक्त देता है, जिससे बाल आसानी से बढ़ते हैं। इसी भाग से बालों की उत्पत्ति और उनको पोषण प्राप्त होता है। हेयर पैपिला से ही बालों को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है, और बालों की उत्पत्ति जो होती है, बालों की जो वृद्धि होती है, वो हेयर पैपिला से ही होती है। इसलिए हेयर पैपिला को मदर ऑफ हेयर या प्रोटेक्टिव आर्गन भी कहते हैं, है ना। बालों का प्रोटेक्टिव आर्गन या फिर बालों का मदर किसे कहते हैं, हेयर पैपिला को ही कहते हैं। अगर पैपिला स्वस्थ है तो बालों की ग्रोथ अच्छी है, और नहीं है तो क्या है, बालों का ग्रोथ रुक जाता है, या फिर बाल बहुत कम हो जाते हैं, या फिर बालों में हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी अच्छे खा ले या पोषण तत्व तो कुछ भी ले ले, वो क्या होता है, बालों की ग्रोथ रुक ही जाती है, कम बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सीबेसियस ग्लैंड्स। अब हम जानेंगे सीबेसियस ग्लैंड्स क्या है। यह एक ग्रंथि है जो गुच्छे के रूप में होती है। इसमें से एक प्रकार का तेल निकलता है जो बालों को प्राप्त होता है, अर्थात इसका कार्य बालों को प्राकृतिक तेल प्रदान करना है। जो सीबेसियस ग्लैंड होता है वो क्या करता है, बालों को तेल प्रदान करता है। हम जो ऑयलिंग करते हैं, जो मसाज करते हैं, वो बाहरी बाल को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, लेकिन जो हमें नेचुरली ऑयल प्राप्त होता है बालों को, वो किससे प्राप्त होता है, सीबेसियस ग्लैंड से। इसी प्रकार स्किन का भी होता है, स्किन को भी सीबेसियस ग्लैंड से ही ऑयल मिलते हैं। मतलब इन सीबेसियस ग्लैंड्स का काम क्या है, सीबेसियस ग्लैंड्स का काम है बालों को प्राकृतिक तेल प्रदान करना, जिससे बाल स्वस्थ रहें। आप चित्र में देख पा रहे हैं हेयर, हेयर जो है ऊपरी भाग, स्किन सरफेस देख पा रहे हैं, ये हमारी स्किन है ना। इसके ऊपर जो आता है हम यही जान पाते हैं कि ये हमारे बाल हैं। इसके नीचे जो है वो है सीबम, हेयर फॉलिकल, सीबेसियस ग्लैंड्स। सीबेसियस ग्लैंड्स अभी मैंने आपको बताया कि वही ग्रंथि है जिससे हमारे बालों को तेल मिलता है। आप चित्र में देखिए, एकदम क्लियर दिखाया गया है। ये हमारे बाल हैं, ये स्किन सरफेस है, मतलब त्वचा की जो सतह होती है उस सतह से बाल निकला हुआ बाहर जो है, ये स्किन है। ये सीबेसियस ग्लैंड्स है, ये हेयर फॉलिकल्स हैं, ये सीबेसियस, ये सीबम है, और ये सीबेसियस ग्लैंड्स है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या है जानेंगे हम। त्वचा की निचली सतह में अनेक श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां वास्तव में एक नली का निचला भाग होता है जो कुंडली की भांति होती है, तथा इसका अगला सीधा सिरा त्वचा की ऊपरी सतह पर खुलता है। इस स्थान को रोमकूप कहते हैं। रोमकूप मतलब आपको पता होगा, रोम छिद्र। रोम छिद्र क्या होता है, जैसे ही हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है या बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं तो क्या होते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे रोम छिद्र एकदम अलग अलग हैं, उभरे हुए हैं, है ना। तो ये रोमकूप श्वेत ग्रंथियां रक्त नलिकाओं से घिरी होती हैं। श्वेत ग्लैंड जो होता है त्वचा की निचली सतह में होता है। अनेक श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं त्वचा की निचली सतह में। ये ग्रंथियां वास्तव में एक नली का निचला भाग होती हैं। नली मतलब आप समझ रहे हैं, ये देखिए हेयर है, बाल का ऊपरी भाग, ये स्किन सरफेस, त्वचा जो ऊपर का होता है, ये देखिए है स्वेट पोर्स। अभी मैंने आपको बताया ना, स्वेट ग्लैंड्स या स्वेट पोर्स। सीबेसियस ग्लैंड जिससे हमारे बालों को नेचुरली तेल मिलता है, ये है हमारी डर्मिस लेयर, ये है स्वेट ग्लैंड्स, ये स्वेट पोर्स हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं। जब रक्त कोशिकाओं में रक्त बहता है तब श्वेत ग्रंथियों की कोशिकाएं रक्त से छनी हुई लसिका से कुछ तरल भी जातीय द्रव शोषित करके पसीने के रूप में बाहर निकाल देती हैं, है ना। स्वेट ग्लैंड्स का काम है पसीने को बाहर निकालना।
पसीना क्या है? हमारे शरीर का एक व्यर्थ पदार्थ है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या जो भी खाते पीते हैं, हमारी बॉडी उसे, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसे पसीने के रूप में निकालती है। उसको निकालने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? श्वेत ग्रंथि। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अरेक्टर पाइल्स, अरेक्टर मसल्स। इस मसल्स का निचला सिरा हेयर फॉलिकल से जुड़ा होता है। यह एक सेंस ऑर्गन का काम करती है। सेंस ऑर्गन मतलब आप समझ रहे होंगे, हमारी, हमें जब ठंड लगती है ना, या फिर कोई चीज़ बहुत जल्दी से रोशनी पड़ रही है आंखों पे तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन के कारण ही होता है ना। तो इसका काम कौन करता है? अरेक्टर मसल्स ही करती हैं। जैसे जब हमें ठंड लगती है तो इस मसल्स के होने के कारण वह हमारी त्वचा के बालों को खड़ा कर देती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये रोंगटे खड़े हैं, है ना, रोम रोए खड़े हुए हैं ना, तो ये किसकी वजह से होता है? अरेक्टर मसल्स की वजह से होता है। ये मसल्स हर किसी के अंदर पाई जाती है। किसी किसी को बहुत जल्दी इफेक्ट होता है या फिर किसी किसी को बहुत कम होता है। जैसे कोई बहुत डरावनी चीजें हम देखते हैं तो बहुत जल्दी रोए खड़े हो जाते हैं कुछ लोगों के, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? अरेक्टर मसल्स की वजह से होता है। यह मसल्स सर के बालों में नहीं पाए जाते हैं, है ना। अरेक्टर मसल्स जो होते हैं वो सर के बालों में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हाथ में, पैरों में। होता है ना, जब कोई चीज़ हम अचानक देखते हैं या बहुत डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना हम रोंगटे खड़े हो गए। तो ये क्या है? अरेक्टर मसल्स की वजह से ही हुआ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ स्किन, मतलब बाल किन चीज़ों से बना हुआ है ना। बाल एक खास प्रोटीन से बने हैं, जिस प्रोटीन को क्या कहते हैं? कैरोटीन नामक प्रोटीन। बाल और नेल्स दोनों ही कैरोटीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, जो नाखूनों और पंजों में पाया जाता है। नाखून और बाल सब जो किससे बने होते हैं? कैरोटीन नामक प्रोटीन से। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कॉर्टेक्स, मैरो, क्यूटिकल, है ना, मेडुलरी कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, हेपलरी लेयर, हेनरी लेयर, कनेक्टिव लेयर, टिश्यूज इत्यादि। ये डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में पाए जाते हैं इतने सारे लेयर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर, मतलब बाल में कौन से पदार्थ की मात्रा कितनी है, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारे बाल बने हुए हैं, हम पढ़ेंगे। बालों में कार्बन की मात्रा 50.56% होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा 6.38% होता है। नाइट्रोजन 70.14%, सल्फर 5.7%, ऑक्सीजन 20.22%। मतलब हमारा बाल इन सारे तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें कार्बन की मात्रा इतनी होती है, हाइड्रोजन की मात्रा इतनी, और नाइट्रोजन की मात्रा इतनी, सल्फर की मात्रा इतनी, और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी होती है। जिसमें हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कार्बन की मात्रा है, जिससे हमारे बाल क्या होते हैं? काले होते हैं। जिसके में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है उसके बाल काले होते हैं, और इसकी मात्रा थोड़ी सी भी डिफरेंस होती है तो बालों में डिफरेंस आ जाता है, ब्राउन और भी कई कलर के बाल होने लगते हैं। बालों के अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग कंपोजिशन होती है। बालों का रंग हल्का हो तो कार्बन, हाइड्रोजन कम होती है, और ऑक्सीजन व सल्फर अधिक होते हैं तो बहुत घने बाल होते हैं। जिस किसी के भी बाल बहुत घने होते हैं उसके में ऑक्सीजन व सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है। कार्बन व ऑक्सीजन अधिक व सल्फर कम मात्रा में पाए जाते हैं। जिसके बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं
वो कार्बन व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेयर, तो बाल कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने पीछे पढ़ा कि बाल के कितने लेयर होते हैं, उस लेयर में के कितने पार्ट होते हैं। अब हम जानेंगे बाल कितने प्रकार के होते हैं। बाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल हेयर के बारे में। नॉर्मल हेयर क्या है? नॉर्मल हेयर सामान्य तथा स्वस्थ बाल होते हैं जो ना रूखे होते हैं और ना तैली होते हैं। इन बालों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल हेयर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ना तो उसमें तेल की मात्रा अधिक होती है और ना ही वो ज़्यादा ड्राई होता है, मतलब बीच में होता है। इसके लिए अगर हम केयर नहीं करेंगे तो वो बाल ड्राई भी हो सकता है और ऑयली भी हो सकता है। इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर शरीर में तेल की मात्रा कम हुई तो ये बाल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। और जैसे ही तेल की मात्रा अगर अधिक होती है तो बाल ऑयली भी हो सकते हैं। यदि शरीर में तेल की अधिकता हो जाए तो यह बाल बहुत ही जल्दी तैली हो जाते हैं। तेल की मात्रा अगर शरीर में बढ़ती है तो नॉर्मल हेयर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो जल्दी ही ऑयली हो जाएगा। बालों की प्राकृतिक चमक शरीर में बनने वाले सीरम के कम या ज़्यादा होने से बालों चमक भी कम या ज़्यादा हो जाती है। बालों का जो प्राकृतिक चमक होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सीरम पे डिपेंड करता है। अगर सीरम की मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो बालों की चमक भी उसी की वजह से कम या ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बालों का स्वस्थ होना व्यक्ति के खान पान, वंशानुगत और इसके स्वास्थ्य से निश्चित करता है। जब हमारा बाल कैसा है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, अगर हम केयर नहीं करते हैं तो और भी बेकार होने लगते हैं धीरे धीरे। ये हमारे किस पे डिपेंड करता है? खान पान और रहन सहन पे भी डिपेंड करता है। और कुछ लोगों के बाल तो जेनेटिक भी होते हैं। अगर मम्मी पापा के बाल जो है कम हैं तो बच्चों के भी बाल वैसे ही होते हैं, या फिर मम्मी पापा के बाल ज़्यादा हैं तो बच्चों के भी बाल वैसे ही होते हैं। तो ये वंशानुगत भी होता है। स्वस्थ बाल में काफ़ी लचीलापन होता है। जो नॉर्मल हेयर होते हैं उसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। स्वस्थ बाल उसी मोटाई के तांबे के तार से ज़्यादा मजबूत होते हैं। सामान्य बालों में कोई भी स्टाइल करने पर अच्छी लगती है। जो नॉर्मल हेयर होता है आप उस पर कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। कोई भी आप उसे लुक देंगे वो बढ़िया से सेट हो जाएगा और अच्छा दिखता है हेयर स्टाइल। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ड्राई हेयर। ड्राई हेयर क्या है? देखने में रूखे और बेजान होते हैं। जो ड्राई हेयर होता है वो बाल देखने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ड्राई ड्राई सा होता है, दो मुँहे भी हो जाते हैं। इनमें कोई भी स्टाइल बनाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ड्राई बाल जो है वो उलझेगा। अगर आप उसमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाने जाएंगे तो वो क्या होगा, उलझेगा। उसको जितना सुलझाएंगे उलझता रहेगा। तो इसमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। रूखे बाल अक्सर जड़ के पास मोटे और आखिरी सिरे तक आते आते बेहद पतले हो जाते हैं। जो ड्राई हेयर होता है वो झड़ता कम है, जड़ से बीच से टूटता ज़्यादा है। इसके लिए क्या होता है, जड़ के पास तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं सर पे, लेकिन लास्ट तक जब हम चोटी करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटने की वजह से वो कम हो गए रहते हैं और चोटियाँ क्या होती रहे, धीरे धीरे आते आते पतली होने लगती हैं नीचे। यह बाल देखने में अच्छे नहीं लगते। ऐसे बालों में कोई चमक नहीं होती है। नाम से ही पता चल रहा है ड्राई मतलब रूखे बाल, बेजान बाल, तो ये देखने में अच्छे नहीं दिखते हैं। इस बाल में जो है रूसी, इन सब का खतरा ज़्यादा रहता है। कोई भी अगर बालों से प्रॉब्लम है, कोई संक्रमण है तो वो ड्राई हेयर में जल्दी पकड़ता है। इससे बचने के लिए हमें फल व सब्जियां खानी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का कंघा और टॉवेल प्रयोग ना करें। जो ड्राई हेयर होता है उसमें रूसी से लेकर के बाल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति का कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कंघी हो गया या टॉवेल। क्योंकि जो रूसी होता है वो एक तरह से इन्फेक्शन होता है। अगर आप किसी के बालों में रूसी है, उसका कंघी यूज करते हैं तो आपको भी रूसी हो सकती है। रूसी से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए,
सप्ताह में 1 या 2 बार जैतून, बादाम, सरसों आदि के तेल से मसाज अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपका बाल क्या होगा, ड्राई से थोड़ा नॉर्मल होगा। रूखे बालों के लिए शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग करें, इससे रूखे बालों की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। जो ड्राई हेयर है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शैम्पू ऑयली शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए और ऑयली कंडीशनर का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे बाल क्या हो, थोड़ा नॉर्मल हो सके। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ड्राई हेयर ऐसा रफली दिखता है, जिसपे कुछ भी कोई भी हेयर स्टाइल आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑयली हेयर। ऑयली हेयर क्या होता है, वह होते हैं जिनमें तेल की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑयली, ऑयल मतलब तेल। इस बाल में क्या होता है, तेल की मात्रा अधिक होती है। तैली बाल देखने में पतले और चिपचिपे होते हैं। तैली बाल ऐसा होता है कि अगर आज हमने शैम्पू किया है तो कल वो फिर वैसे ही चिपचिपे जैसा दिखने लगेगा और कम दिखेगा। बाल चाहे जितने भी ज़्यादा हो, वो तेल की मात्रा अधिक होने की वजह से कम दिखाई देने लगता है। इसमें हर दूसरे दिन शैम्पू करने की आवश्यकता होती है। और ऑयली हेयर में धूल मिट्टी भी बहुत आसानी से चिपक जाते हैं और क्या होता है, फिर वो बहुत कम, बहुत ड्राई ड्राई से दिखने लगता है धूल मिट्टी की वजह से। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ऑयली हेयर कुछ इस प्रकार से दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे तैलीय बालों को सप्ताह में 3-4 बार धोना चाहिए। ऐसे बालों में अधिक ग्लव्स का प्रयोग ना करें, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का यूज ऑयली बालों में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें सीवेसियस ग्रंथियां जो हैं ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसके लिए बाल क्या हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हार्मोन, तनाव, असंतुलित वातावरण में नमी, अधिक पसीना या अधिक वसायुक्त भोजन करने में भी सीरम ज़्यादा बनता है ना। जिस किसी का भी अगर ऑयली हेयर है तो उसे थोड़ा तनाव मुक्त रहना चाहिए, अपने वातावरण का भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बालों को सुरक्षित रखा जा सकते। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आज हमने आपको बाल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। हम आशा करते हैं कि आपको यह भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।